जो अब ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही हैं प्लेट्स, ये प्लेट हमने ली हैं जी ताइवान की नई प्लेट्स ली हैं। और इनका जो कैपेसिटी है वो एक प्लेट की वो 320 वाट है और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये बाहर से इंपोर्ट करवाई हैं, कोई दोस्त थे हमारे, वो अपना सिस्टम लेकर आए थे, पूरा घाट ट्यूबवेल और दूसरी चीज़ें सारी, तो उन्हीं के साथ ही हमने ये अपने लिए भी मंगवाई थी। इसके अलावा ये हमारी जो पुरानी है ये लगी हुई हैं जी, ये 250 वाट की एक प्लेट है और ये हमने 10 प्लेट्स पहले इंस्टॉल की हुई थी अपनी छत के ऊपर। ये देखें, ये पुरानी प्लेट्स हैं और ये सारी नई प्लेट्स लगी हुई हैं इस साइड के ऊपर। ये 10 प्लेट थी टोटल, जो पहले 250 वाट की, और टोटल ये 2500 वाट बन गया। ये इंस्टॉल थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें इंस्टॉल हमने किया कैसे हुआ था। और ये जो इनकी तार है, ये इनकी तारें हैं, ये नीचे जा रही हैं, इसके तार। और ये देखें, ये सीरीज में ही है। ये हमने पहले तो उनका स्टैंड बनवाए थे, ये स्टैंड पर सारी लगी हुई हैं। सारी स्टैंड पर लगने के बाद हमने इनके साथ किया कि ये बोल्ट वगैरह लगाकर ड्रिल किया था, ड्रिल कर छत में बोल्ट के साथ इन्हें फिक्स किया था। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये हमने कंक्रीट के साथ फिर इसे कर दिया ताकि ये जो हमारी हैं ये हिले, ये जो हमारी हैं प्लेट्स ये हिले ना। ये देखिए इतनी मजबूत है कि मैं इन्हें हिला रहा हूँ और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सारी इसी तरह ही लगी हुई हैं छत के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि ये जो सोलर है वो किस किस टाइम पर बेहतरीन काम करता है। सोलर का एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये सुबह के टाइम सूरज होता है, कम से कम 9 बजे तक ये अपनी फुल एफिशिएंसी नहीं शो करता, ये 80% तक काम करता है। जैसे जैसे सूरज निकल आता है मुकम्मल तौर पर, तो ये तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है 100% काम करता है। उसके बाद 4 बजे के बाद जो है ये 80%, फिर इसी तरह 60, 50 और मगरिब टाइम के तक ये अपना काम जो है वो काम करना छोड़ देता है। फिर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं वापडा के ऊपर। यानी कि ये आपको मैं बता दूं कि इतने पैसे लगाने के बाद भी ये आपको 9 से शाम 4 बजे तक इस्तेमाल में आता है, तो तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको वापडा पर जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इन्वर्टर, इसका बैटरी का सेटअप, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये तो चलें मैं नीचे चलकर दिखाता हूँ जहाँ पर हमने इसका बाकी सेटअप रखा हुआ है। ये जी अब हमारा ये सेटअप है, सारे का सारा लगा हुआ यहाँ पर। ये इन ब्रैक्स का जो इन्वर्टर है वो लगा हुआ है। ये 5000 वाट का इन्वर्टर था जी, ये हमने लिया था आज से 4.5 पौने 5 साल पहले। ये पूरा, उसके बाद ये बैटरीज़ हैं, ये 4 बैटरीज़ के साथ ऑपरेट करता है। एक बैटरी अभी हमारी ख़राब हो गई थी, 3 ड्राई लगी हुई हैं और एक पानी वाली हमने बैटरी यूज़ की। 4 बैटरियों के साथ ऑपरेट करता है और ये 4 से 5 घंटे का हमें बैकअप देता है। हमारा ये जो इन्वर्टर है ये हमारे जो ऊपर सोलर पैनल है उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है। अभी जो इलेक्ट्रिशियन था उसने हमें कहा कि आपने ये इन्वर्टर चेंज करना है, या तो आपने इसे बढ़ा लेना है या आपने 2 इन्वर्टर ख़रीदने हैं, एक जो इस सिस्टम को हैंडल करे और जो दूसरी हमने प्लेट्स ली हैं एसी वगैरह लगाने के लिए, एक उसको हैंडल करने के लिए ये चले। तो ये इन्वर्टर है, ये जो लगे हुए हैं चेंज ओवर, क्योंकि घर के अंदर 5 मीटर इंस्टॉल्ड हैं वापडा की तरफ से, तो ये उन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, अब जो 320 की प्लेट्स हैं 8 की 8 वो इसके साथ लगी हुई हैं, और ये जो इन्वर्टर है वो हमारी इन बैटरीज़ के साथ लगा हुआ है। ये आप तार देख रहे हैं ये। अब ये इसका सिर्फ काम है इन बैटरियों को चार्ज करना। अब ये फ़िलहाल सिर्फ इन बैटरियों को चार्ज कर रहा है। इस इन्वर्टर के साथ हमारे घर को बिजली जा रही है, सारी की सारी सप्लाई जा रही है। तो
अब ये सिर्फ जो नई प्लेट्स हैं उनके साथ लगा है और इन बैटरियों को चार्ज कर रहा है। ये बैटरियों का जो बैकअप है ये हमें 4 से 5 घंटे के लिए देता है। हमारा फ्रिज, पंप वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी एसी नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह जैसे ही सिस्टम दूसरा इन्वर्टर आएगा या इस इन्वर्टर को चेंज करेंगे तो फिर ये एसी वगैरह को भी चलाएगा, सारा कुछ करेगा।